हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक हो। तो ये है कुछ आज की सुबह, और आज मैंने पहन लिया था वुलन सूट, क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे रोहतांग। तो सब लोग को बहुत जल्दी सुबह निकलना था, मगर फिर भी आज हमारे होटल का जो मोटर था ठंडे पानी का, वो ठंडे पानी का मोटर ही ख़राब हो गया था, सिर्फ गर्म पानी आ रहा था। इस वजह से सबको बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि ठंडे पानी से तो नहाया भी जाया जा सकता है, मगर इतने गर्म पानी से तो कैसे कोई नहाए। तो जब थोड़ी सबके होटल रूम में पानी बाल्टी में भर भर के पहुंचाया गया तो सब लोगों ने नहाया। वैसे हम और मेरे हस्बैंड ने तो सुबह 5:30 बजे ही उठ के नहा लिए थे, तो हम लोग तो नहा चुके थे, मगर और सारे लोग के लिए बहुत दिक्कत हुई थी। फिर हम लोग चल दिए थे रोहतांग की तरफ, और यहीं से देखिए वो बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखने लगी थी जहाँ हमें जाना था। और हम लोगों के अंदर बहुत ही खलबली मच रही थी, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बर्फ़ में जाने का, स्नोफॉल देखने का। मगर पता नहीं हम लोग को स्नोफॉल देखने को मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बर्फ़ तो बहुत दिख रही थी मगर स्नोफॉल का कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ़ था। तो ये जो हम लोगों ने टैक्सी नीचे बुक करके गई थी, वो ड्राइवर भी कह रहे थे कि आज बर्फ़ गिरने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि आज मौसम बहुत साफ़ है, पहाड़ी बिल्कुल साफ़ दिख रही है। तो कोई नहीं, मन में थोड़ी एक कसक तो रह गई कि हम लोग घर से ही यही प्रे करते जा रहे थे कि हमें वहाँ पे स्नोफॉल मिल जाए। मगर नहीं मिली, स्नो तो मिली, स्नोफॉल नहीं देखा। तो जो जितना मिल जाए उतने में ही खुश रहना चाहिए। देखिए बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देखने में इतनी सुंदर लग रही थी। और फिर हम लोग पहुँच गए थे यहाँ मड़ी में। अभी कल ही बर्फ़ गिरी थी, जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ एक आंटी मैगी बना रही थी, तो उनसे हम लोगों ने पूछा, तो वो कह रही थी कि कल दोपहर के 4 बजे के बाद बर्फ़ गिरी थी। मगर हम लोग जिस दिन गए उस दिन तो धूप भी साफ़ हो गई, मतलब बहुत तेज़ धूप भी थी और बर्फ़ का गिरने का कोई उम्मीद नहीं था। देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ था, एकदम नीला आसमान, और नीचे बर्फ़, सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तो कोई नहीं, हम लोगों ने भी अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि कपड़े चेंज नहीं, कपड़े के ऊपर ही हम लोगों ने वो वहाँ में जो कपड़े मिलते वो पहने। और ये देखिए गाड़ियों की लाइन सुबह ही से यहाँ पे 11 बजे तक सिर्फ आने की ही लाइन लगी रहती है, और पूरा नीचे तक सिर्फ गाड़ियों की ही लाइन थी, बिल्कुल जाम। लग रहा था कि सारा मनाली जितने भी टूरिस्ट आए हैं सब आज ही आ गए हैं ऊपर मनाली घूम के रोहतांग को घूमने। कोई नहीं, भीड़ की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल तो रहता है, मगर हम लोग के लिए ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था बर्फ़ का, तो हम लोगों का उस पर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो हम लोग फिर चल दिए बर्फ़ में खेलने के लिए। सारे लोग एक साथ नहीं गए थे, बारी बारी गए थे, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा था, रतन तेन बोलते, तो उन लोग को बर्फ़ में नहीं जाना था। तो हम, मेरी बहनें रुक गई थी, हम लोग सेकेंड बार में गए थे। पहले आधे लोग गए थे, फिर आधे लोग बाद में गए थे उस, और यहाँ पे बहुत मस्ती हो रही थी। ये देखें, यहीं से मेरी छोटी बेटी और उसके पापा दिख रहे थे। वो लोग एक बार ऊपर चढ़ के जाते थे, फिर वहाँ से स्लाइड करके नीचे आ रहे थे। उन लोग को तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। इन लोग को देख के ही मेरा भी मन किया कि मैं भी जाऊं। और ये बर्फ़, वाइट वाइट बर्फ़ छूने में बहुत ही ठंडी थी, हाथ बिल्कुल गल जा रहा था। लग रहा था अगर ग्लव्स, सिर्फ ड्रेस मिल रही थी, ग्लव्स तो हम लोग नीचे से लाए नहीं थे, और इस वजह से हाथ बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी हो जा रहे थे, एकदम जम जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी के तो वो स्नो बाइट जो होता है वो भी हाथ में हो गया था, क्योंकि बर्फ़ से उनके हाथ में थोड़े थोड़े कट भी गए थे, और रास्ते में बहुत चुनचुनाहट हो रही थी। और देखिए ये इसको तो जैसे लग रहा था कितनी एनर्जी आ गई, ये बार बार इस बर्फ़ में चढ़ के जा रही थी और उतर के आ रही थी। और वैसे घर पे कुछ कह दे तो जैसे लगता है इसके अंदर जान ही नहीं। और नीचे यहाँ पे याक राइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और अब तो धूप भी तेज़ हो रही थी, तो बर्फ़ भी पिघलने लगी थी। तो थोड़ा उतना तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कि मैं तो यही मना रही थी, भगवान अब मौसम ख़राब हो जाए और बर्फ़ गिर जाए। मगर शायद हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा था, हो सकता है कुछ अच्छा लिखा हो, कहीं और की अच्छी बर्फ़ हमको देखने को मिले। और कुछ लोग आ रहे थे तो, मगर कुछ लोग फिर भाग के चले जा रहे थे पहाड़ी पे कि एक बार फिर स्लाइड करके आ जाए। और फिर वहाँ पे हम लोगों ने फिर इतना थक गया थी तो गरम चाय और फिर मैगी खाई। मैगी यहाँ पे भी हम लोगों ने खाई, और बहुत ही टेस्टी मैगी बनाई थी ना आंटी ने, जो यहाँ पे एक स्टॉल लगा के बैठी थी। यहाँ की मैगी और चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ी देर फिर यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा के और चल दिए थे नीचे। अभी भी कुछ लोग वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। वैसे पहाड़ों की मैगी की बात ही कुछ होती है, अगर यहाँ पहाड़ पे बर्फ़ के बीच में मैगी नहीं खाई तो क्या खाया।
यहाँ पे मेरी बहन गई थी मैगी बनवाने और हम लोग बैठ के वहाँ पे मैगी खा रहे थे। और हम लोग 15-20 लोग थे, इस वजह से हम लोग को बहुत मज़ा आया था बर्फ़ में खेलने में। एक अलग ही मतलब वो था सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के बीच में, और एक फ़ोटो खिंचवाने का जो शौक़ था वो भी बहुत हो गया। मैंने यहाँ पे वहाँ की पहाड़ी ड्रेस पहन के भी फ़ोटो खिंचाई थी, जो कि शायद 50 रुपीज़ में पहना के और फ़ोटो क्लिक करा रही थी। फिर हम लोग वहाँ से चल दिए थे। वैसे मेरा यहाँ से भी जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। सुनते हैं कि शाम के टाइम यहाँ पे कभी कभी बर्फ़ गिर रही जाती है, तो इसी उम्मीद के साथ मेरा मन कर रहा था कि थोड़ी देर और हम लोग रुक जाएं, मगर कब तक रुकते हैं, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल भी साफ़ था। और यहाँ देखें, यहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही थी। पैराग्लाइडिंग देखने में कितना अच्छा लगता है। हम तो यहाँ बहुत ऊपर ही से पैराग्लाइडिंग है, इन लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा कि ऊपर से स्नो माउंटेन देखने में वो, और एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। बच्चों का भी बहुत मन था, तो मगर फिर भी हम लोग यहाँ तो नहीं किए, नीचे जाके जगह यहाँ देखिए जो बर्फ़, जहाँ हम लोग थे वहाँ से कितनी तेज़ी से बर्फ़ पिघल के नीचे आ रही थी। सड़क पे न जाए इस वजह से नाली बना दिया गया था, और नालियों से बर्फ़ का पानी गिर रहा था। और बर्फ़ के पहाड़ों पे जब आसमान के बादलों की छाया पड़ रही थी, तो उसको देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ बहुत मतलब आप आराम से 1-2 घंटे सुकून से बैठा जा सकता है और इस बर्फ़ का मज़ा लिया जा सकता है। मगर यहाँ अभी इतनी तो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं थी कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से कोई दिक्कत हो, और हमारे ग्रुप में किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है अगर बर्फ़ गिरी होती तो किसी को दिक्कत हुई थी। वैसे रोहतांग से आते वक्त का रास्ता बहुत ही सुंदर था, देखने में मतलब मन कर रहा था कि देखते ही जाए। इतना थकने के बाद भी किसी की आँख में ऐसे नींद तो थी नहीं। और यहाँ देखिए, यहाँ भी पैराग्लाइडिंग हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहीं से पैराग्लाइडिंग किया जाए। मैंने और मेरी छोटी बहनें ने, और हमारे ग्रुप के साथ मेरी और एक बहन, और बहुत कम से कम 8-10 लोगों ने, हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग की थी। और यहाँ मेरी छोटी बेटी जा रही थी पैराग्लाइडिंग करने। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो डरे ना। वैसे वो देखने में छोटी है, मगर वो बहुत स्ट्रांग है, उसे डर नहीं लगता है। और उसे कुछ भी नया करने के लिए मतलब बहुत एक्साइटेड रहती है। हर जगह वो सबसे पहले ही तैयार हो जाती है। है तो सबसे छोटी, मगर सबसे पहले ही शुरू कर दिन चली गई थी पैराग्लाइडिंग करने। और मैं भी आज सोचा मैंने भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कभी मौका मिले ना मिले। और मैंने भी अपनी ये सीट की पेटी बांध ली और आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ये भी एक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पैराग्लाइडिंग का, क्योंकि मैं आज तक पहाड़ों पे तो गई थी, मगर मैंने कभी पैराग्लाइडिंग और स्नोफॉल नहीं देखा था। तो यहाँ देखिए, मैं उड़ चली हूँ पंछियों की तरह आसमान में। यहाँ से देखने में नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। ये सब करने से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इतने लोग कर रहे हैं तो अच्छा ही लगता होगा। बल्कि इससे ज़्यादा डर तो मुझे उस झूले पे लगता है जो मेलों में लगा रहता है। ये बहुत अच्छा था, और शायद सेफ्टी भी इसमें मुझे दिख रही थी, इस वजह से डर नहीं लग रहा था। और ये रास्ते में वही उन्हीं पैराग्लाइडिंग वालों ने ही हम लोग को कैमरा पकड़ा दिया था, जिसकी वजह से ही रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। मगर मेरा खुरापाती दिमाग देखिए, मैंने वहीं पे अपनी मोबाइल निकाल के सोचा क्यों ना अपनी मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग की जाए। और वैसे यहाँ से मोबाइल निकालना कितना रिस्की था ये तो आप लोग समझ ही सकते थे, क्योंकि अगर मेरी मोबाइल वहाँ से गिरती तो मुझे मिलती भी नहीं। तो भी मुझे लगा कि नहीं, मैं सेफ़ली निकाल लूँगी। तो मैंने अपनी मोबाइल अपनी जेब से धीरे से निकाली और वहीं से ही अपनी फ़ोटोज़ और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। बस एक गलती हो गई थी कि यहाँ पे उड़ने से पहले मैंने अपने चेहरे पे सनस्क्रीन नहीं लगाई थी, और मेरे चेहरे क्या, सबके चेहरे, नाक और गाल इतनी बुरी तरीके से जल गए थे कि 1 हफ़्ते 10 दिन लगे उनको सही होने में। पूरी नाक गाल पूरा एकदम जल गया था हवा के थपेड़ों से, और धूप बहुत तेज़ यहाँ पे लग रही थी, तो आँख और गाल तो पूरा लाल हो गया था। तो इस तरह से कुछ मैंने पैराग्लाइडिंग किया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो चलिए, कुछ इस तरह से फिर हम लोग पैराग्लाइडिंग करने का कुल 2,000 रुपये या 2,500 रुपये वहाँ पे चार्ज लग रहा था। फ़ोटो और वीडियो का मिलने का 2,500-3,000 रुपये लग रहा था एक लोग का।
पे पैराग्लाइडिंग करके हम लोग आ गए थे यहाँ रास्ते में जाते वक्त। फिर हमें यहाँ पे वाटरफॉल मिल गया, तो यहाँ भी हम लोग रुक गए कि यहाँ भी थोड़ा वाटरफॉल के पास फ़ोटो खींचा जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर चली गई, यहाँ पहाड़ों के बीच से जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ पे भी रेम्बो बन रहा था। जब धूप की रोशनी पड़ रही थी पानी पे तो रेम्बो बन गया था। और यहाँ देखिए कितना बड़ा बर्फ़ का एक सीला यहाँ पे पिघल रहा था। तो यहाँ का पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा था। और ये रहे रतन, जिन्हें अब एनर्जी हो गई थी। वहाँ तो ऊपर तो इन्होंने इतनी चिड़चिड़ मचा के रखी थी कि कोई बात नहीं, बहुत रोया जा रहा था। हो सकता है इसे भूख भी लग गई होती, क्योंकि हम बहुत देर भी हो गई थी। और ये देखिए फिर यहाँ से जब थोड़ी सी नीचे उतरे तो बस हरे हरे पहाड़ी दिखने लगे थे। सेब के बाग दिखने लगे थे। सेब अभी बहुत बागों में बहुत छोटे छोटे थे, बिल्कुल नींबू के बराबर थे। वो कह रहे थे अगस्त सितंबर तक सेब हो जाते हैं। और ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। और हम लोग फिर नीचे आ गए। वैसे तो उस पहाड़ को छोड़ के, उस बर्फ़ को छोड़ के आने का किसी का मन नहीं था, मगर आना तो पड़ता, कौन वहाँ पे रहता। और रास्ते में यहाँ पैराशूटिंग भी हो रही थी। बहुत लोग ऊपर गुब्बारे से उड़ भी रहे थे। और फिर हम लोग होटल आके कुछ देर आराम करने के बाद हम लेडीज़ जो थी वो फिर से निकल गए थे मॉल रोड की तरफ घूमने, क्योंकि हम लोगों ने कल तो कोई शॉपिंग की नहीं थी। आज हम लोगों ने सोचे कि बच्चों को होटल रूम में छोड़ के और हम लेडीज़ सिर्फ जाएंगे और शॉपिंग करके आएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ तो शॉपिंग हो नहीं सकती। मगर ये क्या, बच्चे तो यहाँ इतने खुश थे कि कोई हिसाब नहीं है। जैसे लगता है मम्मी लोग को देख के ही बच्चे रोते। तो ये मेरी छोटी बहन का बेटा जो कि अपना बहुत ही मस्ती कर रहा था और बच्चों के साथ बहुत मस्ती कर रहा था। बस अनमोल जो थे वो मोबाइल में बिजी थे और ये खेल रहे थे। हम लोगों ने भी माल रोड पे बहुत मज़ा किया था, क्योंकि बच्चे साथ में नहीं थे तो कोई ये टेंशन नहीं थी कि किसी मतलब खोने का कोई डर नहीं था। तो हम लोग मॉल रोड में बहुत अच्छी तरीके से शॉपिंग तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत बस सबको देने के लिए गिफ्ट खरीदे थे, क्योंकि कहीं जाए और कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लाना ही पड़ता है किसी के लिए। और यहाँ देखिए हम लोग के बच्चे जो कि अंताक्षरी खेल रहे थे। होटल रूम में आज ये अकेले ही थे, तो इस वजह से इन लोगों का भी मस्ती छा रही थी। तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत इन्जॉयमेंट वाला भरा हुआ था, बहुत मज़ा आया था। ये दिन तो मुझे याद रहेगा, मनाली ट्रिप का जो हमारा सबसे अच्छा दिन था वो आज का था। आज हम लोगों ने बहुत मस्ती की। पहले तो हम लोग वहाँ गए, मणि में बर्फ़ देखी, फिर हम लोगों ने पैराशूटिंग की, फिर झरना भी मिला। और साथ में फिर हम लोग सिर्फ लेडीज़ चले गए थे मार्केट में। कुछ इस तरह से बीता था। तो अगर मेरा वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग।